फ्रेंड्स और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में है जो सूफी एवं भक्ति आंदोलन सूफी भक्ति मूवमेंट की जो पार्ट रहेगा। पर इसमें जो है हम आपको ये फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सूफी आंदोलन यानी कि सूफीज मूवमेंट। यहाँ से एक ना एक प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये किसकी है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इस क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई व्यक्ति बता देगा जिसने कभी का खा गा भी नहीं पढ़े हैं, वो भी व्यक्ति इस प्रश्न का आंसर दे देगा। ठीक है, तो अजमेर में किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले देखिए इसके फैक्ट जान लेते हैं। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म 1141 से 42 यानी कन्फर्म डेट नहीं है, यानी इसी डेट के बीच में इनका जन्म होता है। और किस जगह होता है? तो ईरान के सिजिस्तान, जो कि वर्तमान क्या है? सिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 ईस्वी में क्या अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू कर दिया था। कब कर दिया था? तो 1192 ईस्वी में अजमेर में रहे और उसी टाइम पर उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू कर दिया था। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया था ना, तब अजमेर में स्थित उनकी दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब जैसे शासकों ने यहाँ पर ज़ियारत की थी। ठीक है, यहाँ ज़ियारत का मतलब होता है वहाँ पर गए थे, उनकी यात्रा की थी उनको। ठीक है, वहाँ पर घूमकर आए थे। ठीक है, ज़ियारत की थी, इबादत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो किस में है? अजमेर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो धर्मशालाएं कहा जाता था। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फैक्ट देखिए इसके, देखिए खानका सूफी संतों के रहने और ठहरने के धार्मिक प्रवचन का स्थान हुआ करता था। खानका किसको कहते थे? यहाँ सूफी संत रहते थे, ठहरते थे, धार्मिक प्रवचन दिया करते थे, उसी स्थान को खानका कहते थे। ठीक है, सूफी संत अपनी सभाओं को खानकाहों में आयोजित करते थे और खानकाहों को ही धर्मशाला कहा जाता था। किसको धर्मशाला कहा जाता था? तो खानकाहों को धर्मशाला कहा जाता था। और भारत में सूफी सिलसिले के जो विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी तथा नक्सलबंदी सिलसिले। ठीक है, जो चिश्ती संप्रदाय है उसकी जो स्थापना है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, और इसकी शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसकी स्थापना की थी, और कादरी की अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी स्थापना की थी। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है पवित्र गीतों का पाठ करना। जो समा शब्द का अर्थ है वो है पवित्र गीतों का पाठ करना, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का जो अर्थ है वो पवित्र गीतों का पाठ करना से है। और समा का मतलब क्या होता है? सूफीवाद। ठीक है, एक सूफी समारोह है इसे जिक्र या दिक्र के रूप में भी किया जाता है। समा का मतलब है सुनना। ठीक है, जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यानी कि समा का मतलब क्या है? सुनना। जबकि जिक्र या दिक्र का अर्थ है याद। ठीक है, इन अनुष्ठानों में अक्सर गायन, यंत्र बजाना और नृत्य करना, कविता और प्रार्थनाओं का पाठ, प्रतीकात्मक पोशाक पहनना और अन्य अनुष्ठान शामिल होते थे। ठीक है, इस तरीके से याद रखें। और देखिए, सूफीवाद में इबादत को ही पूजा का एक विशेष रूप माना है। ठीक है, सूफीवाद में इबादत को ही एक विशेष रूप माना है। इबादत का मतलब होता है पूजा पाठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहाँ पर इनकी दरगाह स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ क्या है? तो ठीक है, बलि अर्थ का शब्द होता है संत। ये संत से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
और देखिए ये जो सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत है वो प्रेम है, इसे याद रखेंगे। यानी कि जो मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में जो बलि शब्द का अर्थ क्या हुआ करता था, संत हुआ करता था। और सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत क्या है, तो प्रेम है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और सूफी सिलसिला इस्लाम की एक भी परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर में उर्स महोत्सव के सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो वो ख्वाजा मेहरुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि में मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो दरगाह कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था, तो वो कौन सा था, वो नक्शबंदी संप्रदाय जो था बहुत ही रूढ़वादी था, ठीक है। इनको याद रखें कौन से सिलसिले की किसने स्थापना की थी। देखिए जो जो ये देखिए, अगर सर्वप्रथम बात की जाए तो चिश्ती संप्रदाय भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। कौन सा, तो चिश्ती, ठीक है। वो संप्रदाय है जो भारत का प्राचीन सर्वप्रथम सिलसिला है, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो ख्वाजा मेहरुद्दीन चिश्ती ने की थी। कब की थी, तो 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करते हैं ख्वाजा मेहरुद्दीन चिश्ती। और देखिए कादरी संप्रदाय की जो स्थापना है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। किसने की थी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। और सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना है वो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में बनते हैं, तो इनको अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।